तो कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल प्राइज से रिलेटेड सब कुछ। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2019 में नोबेल प्राइज किसको मिला था, 2020 में किसको मिला था, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे नोबेल प्राइज से पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपकी फुल रिवीजन हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड। देखिए प्रश्न टाइम को ध्यान में रखते हो, प्रश्न मैंने वन लाइनर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नोबेल प्राइज कब देना शुरू किया गया था, वर्ष 1901 में देना शुरू किया गया था। इसके बाद आपका व्हाट आर गिवन टू अ नोबेल प्राइज विनर, कोई यदि आप नोबेल प्राइज जीतते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो राशि, 2020 में राशि बढ़ा दी गई है। 2020 में जो आपको राशि मिलती है वो 10 मिलियन करेंसी मिलती है स्वीडन की, और इसके अलावा यदि उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 11,45,000 डॉलर बैठते हैं। इसके अलावा आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा और साथ के साथ आपको एक डिप्लोमा भी मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज, पहले भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला कब था ये नोबेल प्राइज, वर्ष 1913 में मिला था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तब भी नाम किसका आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का आएगा। इसके बाद है आपका, फॉर विच एकेडमिक फील्ड डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन अ नोबेल प्राइज, कौन से क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था वर्ष 1913 में, तो उनको मिला था लिटरेचर फील्ड के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं, इन विच फर्स्ट ईयर महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि महात्मा गांधी को कौन से वर्ष में सबसे पहली बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। सबसे पहले उनको किया गया था 1937 में, फिर उनको 38 में किया गया और फिर 39 में किया गया। सिर्फ नॉमिनेट ही किया गया बट उनको अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर है 1937। आगे बढ़ते हैं, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इंडियंस वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इंडियन की बात हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए इंडियन किसको इकोनॉमिक साइंस में अवार्ड मिला है, तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। अभी आप कह रहे होंगे 2019 में भी एक भारतीय को मिला था, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस दोनों में क्या है आगे चल के। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉन अ नोबेल प्राइज इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप जानते होंगे जो 1913 में अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को और 1930 में मिला था सीवी रमन को, तो ये उस समय पहले हम किसके अंडर थे, ब्रिटिश के अंडर थे। तो इसलिए आपसे ये पूछ रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहले किसको मिला था। आगे आपका है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, पहली महिला कौन थी जिसने नोबेल प्राइज जीता था दोस्तों, वो थी मैरी क्यूरी। कौन थी, मैरी क्यूरी। अब मैरी क्यूरी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, कि वो कौन सा ऐसा पहला नोबेल लॉरेट है जिसने दो क्षेत्र में अलग यानी कि अलग अलग दो क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जीता है। तो उसका आंसर भी है मैरी क्यूरी। इन्होंने एक अवार्ड तो जीता था फिजिक्स में वर्ष 1903 में और दूसरा जीता था केमिस्ट्री में वर्ष 1911 में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबेल प्राइज। आपने जब भी नोबेल प्राइज के रिजल्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 व्यक्तियों को एक अवार्ड में नाम मिलते हैं। तो मैक्सिमम 3 व्यक्ति नोबेल प्राइज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 3 से ज्यादा सदस्य काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जा सकता है, ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा। आगे आपका, व्हेन डज द फॉर्मल नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक प्लेस एवरी ईयर, तो हर साल जो सेरेमनी होती है नोबेल प्राइज की कौन सी तारीख को होती है। आप जानते होंगे अक्टूबर के शुरू में जो है नोबेल प्राइज हर साल अनाउंस कर दिए जाते हैं और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज की सेरेमनी होती है, ठीक है। तो ये अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं, जितने भी नोबेल प्राइज के अवार्ड हैं वो सारे आपके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सिर्फ एक ऐसा अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है, वो आपका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो आपका स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता वो कहां पे दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेम द यंगेस्ट लॉरेट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 2014। 2014 में सबसे यंगेस्ट व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो वो कौन थी, मलाला यूसुफजई। आपको पता होगा मलाला यूसुफजई ने एक इंडियन के साथ 2014 का नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था और उनका नाम क्या था, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, ये आप नहीं बोलना। आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर गोट द नोबेल प्राइज फॉर, चंद्रशेखर को जो नोबेल प्राइज मिला था कौन से फील्ड में मिला था, फिजिक्स फील्ड में मिला था। आगे है, नेम द इंडियन बोर्न साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, इंडियन बोर्न साइंटिस्ट आपसे कह रहा है, इंडियन साइंटिस्ट नहीं, तो कौन थे ये, हरगोविंद खुराना। अब ये इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन बोर्न साइंटिस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है मैं आगे आपको सारे क्लियर कर दूंगा।
डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। तो कौन से काम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था? तो उनकी फेमस थी पोएट्री गीतांजलि नाम से, उसको मिला था, उसके लिए उनको लिटरेचर फील्ड में 1913 में मिला था। विच कंट्री अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज? कौन सी कंट्री देती है नोबेल प्राइज? स्वीडन। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पर्सन हु एसोसिएटेड विद नोबेल प्राइज? तो भाई किसने ये विल अपनी साइन की थी? ठीक है, लगभग बहुत मिलियंस ऑफ यूरो इसमें दान किए थे उसने, तब से ये अवार्ड चल रहा है। तो कौन व्यक्ति थे वो थे अल्फ्रेड बेर्नहार्ड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इकोनॉमिक्स, देखिए यहाँ पे मैं सारे इंस्टीट्यूट है ना, सारे आपको बता देता हूँ कौन से क्षेत्र में अवार्ड देता है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज साइकोलॉजी या फिर मेडिसिन आप कह लीजिए, वो देता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद जो आपका पीस प्राइज है इसको नॉर्वे नोबेल कमेटी देती है। इसको नॉर्वे की पार्लियामेंट एक कमेटी बनाती है हर साल, और वो कमेटी चूज करती है कि पीस प्राइज किसको मिलेगा। आगे है आपका जो इकोनॉमिक्स, साइंस और फिजिक्स है इसमें जो, और केमिस्ट्री है, इसमें जो आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो कौन देती है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका लिटरेचर है, और इसके बाद जो, हाँ लिटरेचर ही रह गया बस। हाँ, स्वीडिश एकेडमी जो होती है वो आपका लिटरेचर को देती है। बाकी जो मैथमेटिक्स है उसको आप जानते हैं, उसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। नोबेल पीस प्राइज गिवन एट विच प्लेस इन एवरी ईयर? हर साल कहाँ पे ये दिए जाते हैं? मैंने आपको ये बता दिया था कि सारे के सारे जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन प्राइज, और वो होता है आपका कौन सा? नोबेल पीस प्राइज, जो कि ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और एनिवर्सरी जो होती है 10 दिसंबर, किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की, उसकी एनिवर्सरी पे नोबेल पीस प्राइज हर साल दिया जाता है ओस्लो के अंदर। अब मैं आपको सारे फैक्ट क्लियर कर देता हूं जो आपको दिमाग में चल रहे होंगे नोबेल प्राइज को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंगेस्ट नोबेल लॉरेट्स, मतलब कि जो यंगेस्ट व्यक्ति हैं हर एक फील्ड के, कौन कौन से हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है। जैसे फिजिक्स के सबसे अभी तक के जो सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इनका नाम क्या था? विलियम लॉरेंस ब्रैग। 1915 में इनको फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा केमिस्ट्री क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक जोलियर। इनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष। कब अवार्ड मिला था? 1935 में। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन से थे? फ्रेडरिक बेंटिंग, जिनकी उम्र कितनी थी? 32 साल। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है उनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। 41 साल के ये थे। 1907 में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, 2014 में मिला है किसको? मलाला यूसुफजई को। जब इनको ये अवार्ड मिला इनकी उम्र मात्र 17 साल थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स साइंस की। इकोनॉमिक्स साइंस में जो सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं वो कौन है? एस्टर डफलो। इनकी उम्र जब इनको अवार्ड मिला कितनी थी? 46 साल। कब मिला था इनको ये अवार्ड? 2019 में। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 2 क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीत चुके हैं या फिर एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ऐसे पूछता है ना, तो मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार प्राइज जीत चुके हैं जे बार्डिन फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। इसके बाद है मैडम क्यूरी। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा था, पहले ही बताया था मैंने कि इनको फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिल चुका है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसके बाद है आपका एल पॉलिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1954 में तो केमिस्ट्री क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और आगे चलकर वर्ष 1962 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। यानी कि दूसरे व्यक्ति हैं जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद केमिस्ट्री क्षेत्र की बात करें तो केमिस्ट्री क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले 1958 और 1980 में इन व्यक्ति का नाम है एफ सेंगर। ठीक है, अब नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो रेड क्रॉस से जो संस्था जुड़ी है ICRC, तो 1917, 1944 और 1963 लगातार 3 बार ये क्या है? नोबेल पीस प्राइज जीत चुकी है जो रेड क्रॉस से संस्था आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो ओल्डेस्ट पर्सन कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा इन महाशय का नाम है जॉन बी गुडनफ।
97 साल के ये थे 2019 में जब इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके इंडियन से रिलेटेड जितने फैक्ट आपके मन में चल रहे हैं कि बोर्न इंडियन, नॉन बोर्न इंडियन क्या है, क्या मसला, सारे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 1913 और 1930 के जो हमारे ये दशक थे। आप जानते हैं ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज के अंदर दो ऐसे भारतीय थे, कंप्लीट भारतीय थे। पहले का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे का नाम सीवी रमन। ठीक है, रविंद्रनाथ को मिला था लिटरेचर के लिए वर्ष 1913 के अंदर, और सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के अंदर। और कौन से कंसेप्ट के लिए इनको मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो व्यक्ति, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो व्यक्ति जो क्या है, जब उनको अवार्ड मिला वो क्या थे? इंडियन थे, प्योरली इंडियन आप इनको कह सकते हो। तो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन आप जानते हैं कौन से क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला था? इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इनका कंसेप्ट क्या था जब इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था? वो था कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कब मिला था? वर्ष 1998 में। ये कंप्लीट भारतीय है, सिटीजन ऑफ इंडिया इनको आप कह सकते हैं। फिर है आपका राजेंद्र के पचौरी। राजेंद्र के पचौरी को पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, कब? 2007 में। इसके बाद 2014 में फिर नोबेल पीस प्राइज मिला था किसको? कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ये प्योरली इंडियन है। आगे हम बढ़ते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो पैदा तो आपके इंडिया में हुए थे, लेकिन जब इनको अवार्ड मिला था, या कह लीजिए अब बाद में ये सिटीजन हो गए थे दूसरी कंट्री की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला व्यक्ति जिसका नाम है हरगोविंद खुराना। ठीक है, कौन से क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था? साइकोलॉजी या मेडिसिन में। कब मिला था? वर्ष 1968 में। पैदा कहाँ पे हुए थे? रायपुर के अंदर, भारत के अंदर। जब इनको अवार्ड मिला, रह कहाँ रहे थे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। पैदा तो ये लाहौर में हुए थे, जो कि उस समय भारत का हिस्सा था जब ये पैदा हुए थे। और जब इनको 1983 में अवार्ड मिला, उस समय ये कहाँ पे रह रहे थे? यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे। और इनको कौन से क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में। तो आपसे इसलिए पूछा जाता है इंडियन बोर्न, पूछा जाता है ना, इंडियन बोर्न बताइए। तो ये सारे के सारे व्यक्ति क्या है? इंडियन बोर्न है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेंकी रामकृष्ण। वेंकी रामकृष्ण का जन्म चिदम्बरम में हुआ था, और जब इनको वर्ष 2009 में अवार्ड मिला था, किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो कहां पे रह रहे थे? यूके में। ठीक है, आगे बात करते हैं लेटेस्ट 2019 की। अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। तो 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का प्राइज किसको? अभिजीत बनर्जी को। देखिए, अभिजीत बनर्जी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये रह कहां पे रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। इसलिए जो आपके अमर्त्य सेन आप कह सकते हो, वो टोटली क्या है? इंडियन है। और यहाँ पे आप कह सकते हो अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला है, उनको आप इंडियन बोर्न कह सकते हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे जो बाहर के व्यक्ति थे, फॉरेन के व्यक्ति थे, जो पैदा तो इंडिया में हुए थे, या फिर कह लीजिए जब उनको अवार्ड मिला, पैदा तो वो दूसरे देश में हुए थे, लेकिन जब उनको अवार्ड मिला वो इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, जैसे मैं रोनाल्ड रोस की बात करता हूँ। पैदा तो हालांकि अल्मोड़ा में हुए थे, जो भारत के अंदर ब्रिटिश राज था, लेकिन जब इनको वर्ष 1902 में मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, तब ये यूनाइटेड किंगडम के क्या थे? सिटीजन थे। उसके बाद है आपका रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग पैदा तो बॉम्बे के अंदर हुए थे, जो भारत में ब्रिटिश राज था, लेकिन जब इनको 1907 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर फील्ड में, तब ये कहाँ के सदस्य थे? यूनाइटेड किंगडम के। इसके बाद हम बात करते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म हालांकि स्कोपे में हुआ था, और 1979 में जब इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तब ये रह कहाँ पे रही थी? इंडिया में। इंडिया में इन्होंने शरण ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं दलाई लामा की। दलाई लामा पैदा तो तिब्बत में हुए थे, लेकिन जब वर्ष 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तब ये शरण में आ गए थे किसकी? इंडिया की। उस समय इंडिया में रह रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। 2020 के जो आपके नोबेल प्राइज विनर हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र की। मेडिसिन के क्षेत्र का जो कंसेप्ट है वो है डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस का वायरस इन्होंने खोजा है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहले का नाम है हार्वे जे अल्टर, दूसरे का नाम है माइकल ह्यूटन, और तीसरे का नाम है चार्ल्स एम राइस। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र की। फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड बटा है आपका 3 व्यक्तियों के बीच में। पहले व्यक्ति हैं रोजर पेनरोस, जिनको हाफ हिस्सा मिला है, और हाफ हिस्सा अगला बटा है रेनार्ड जेंजल और एंड्रिया जेज के बीच में। जो आपके रोजर पेनरोस हैं,
इन्होंने क्या खोजा है, इन्होंने खोजा है डिस्कवर्ड दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप कह सकते हो ब्लैक होल इन्होंने खोजा है, ब्लैक होल से रिलेटेड इनको अवार्ड मिला है रॉजर पेनरोज को। अब जो आपके रेनार्ड जेंजल तथा एड्रिया गेज हैं, इनको क्या मिला है, इनको मिला है किस फील्ड में मिला है, फिजिक्स में। कंसेप्ट क्या है इनका, डिस्कवर्ड सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्षेत्र की। केमिस्ट्री क्षेत्र में कंसेप्ट क्या रहा है, इन्वेंशन क्या रहा है, डिस्कवर्ड द मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का। किसको मिला है, व्यक्ति कौन है, एमेनुअला चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना। ठीक है, ये दो हैं जिनको केमिस्ट्री क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। लिटरेचर की बात करें तो लुइस ग्लक को ये मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2000 पीस और इकोनॉमिक्स रह गए हमारे। पीस प्राइज 2020 का, ठीक है, किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स साइंस का, तो इकोनॉमिक्स के अंदर 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला है, पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को। ऐसा क्या खोजा इन्होंने, फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। 2019 के मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, मेडिसिन क्षेत्र की तरफ आपको लेके चलता हूं। उस समय इन्होंने क्या खोजा था मेडिसिन में 2019 में, डिस्कवर्ड हाउ सेल सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज मेडिसिन के अंदर। किसको मिला था, विलियम जे कैलिन जूनियर और सर पैटर जे रैटक्लिफ तथा ग्रेग एल सेमेंजा। ठीक है, अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भी आपके जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर तथा डिडियर क्वेलोज। इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज 2019 का। अब जो जेम्स पेबल्स थे इन्होंने क्या खोजा था, थ्योरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी। और जो बाकी दो बच गए मिशेल मेयर और डिडलियर क्वेलोज, इन्होंने क्या खोजा था, डिस्कवर्ड एन एक्सप्लोनेंट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र का वर्ष 2019 का प्राइज मिला था किसको, जॉन बी गुडेनफ तथा एम स्टैनली विटिंगम तथा एकीरा योशिनो। क्या खोजा था इन्होंने, डिस्कवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। इसके बाद लिटरेचर का वर्ष 2019 का अवार्ड किसको मिला था, पीटर हैंडके को। और पीस प्राइज 2019 का किसको मिला था, एबी अहमद अली को। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स प्राइज रह गया आपका वर्ष 2019 का, उसके विनर कौन थे, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो, माइकल क्रैमर। ठीक है, फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ये इनका कंसेप्ट था, इसके चलते इनको नोबेल इकोनॉमिक प्राइज मिला था 2019 का। तो ये आपकी रिवीजन होगी। कैसा वीडियो लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हो, स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके शेयर कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Do subscribe our channel and click the bell icon for latest notification. And also like and share if love this video.